नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शहीद परिवारों के सम्मान के लिए जेएमएम किसी से भीख नहीं मांगती। NH-33 पर बालीगुमा के समीप कोच बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। ट्रैक्टर खलासी की मौत घटनास्थल पर हो गई, 2 अन्य जख्मी हो गए। महंगाई के कारण सरस्वती पूजा की सामग्रियों की खरीदारी पर असर पड़ा। ग्राहक और दुकानदार दोनों महंगाई से त्रस्त। और मानगो जलापूर्ति योजना के कनेक्शन में भारी घोटाला। कनेक्शन का लिया जाता है 4800 रुपए, रसीद मिलता है 1500 रुपए का। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन दिवंगत नेता सुधीर महतो के श्राद्ध क्रम में भाग लेने शहर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन दिवंगत नेता सुधीर महतो के श्राद्ध क्रम में भाग लेने शहर पहुंचे। सोनारी हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री गार्ड ऑनर लेने के बाद कदमा उल्यान के लिए कूच किए। उल्यान पहुंचकर मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो दिवंगत नेता की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात दिवंगत नेता की पत्नी और बेटियों से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता के परिवार के साथ समय बिताया। हम लोग आज यहाँ आदरणीय सुधीर महतो जी के 10 क्रम में उपस्थित हुए हैं। आज के विषय और उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शहीद परिवार को सम्मान देने के लिए हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शहीद परिवार को सम्मान देने के लिए हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो पार्टी की जिम्मेवारी है और किसी से भीख मांग करके हमने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया। मैं समझता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में सक्षमता है। अगर नहीं है तो किसी भी परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम के बदौलत, अपने दम से अपने शहीदों को, अपने साथियों को सहयोग करती है, उसको सम्मान देती है। और उधर NH-33 पर बालीगुमा के पास कोलकाता से रांची जा रही चंचल कोच बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। एक की मौत घटनास्थल पर हो गई और 2 अन्य जख्मी हो गए। सोमवार की तड़के NH-33 पर बालीगुमा के पास कोलकाता से रांची जा रही चंचल कोच बस और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। एक की मौत घटनास्थल पर हो गई जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए। मरने वालों में ट्रैक्टर का खलासी शामिल है जबकि 2 अन्य जख्मी होने वाले में ट्रैक्टर का ड्राइवर व एक मजदूर शामिल है। हादसे के कारणों के संबंध में एक प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस ने कहा, और हम आपको बता दें, मूर्तियों की लागत और मिट्टी की कीमत अधिक हो जाने के कारण मूर्तिकारों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिससे निराश होकर मूर्तिकार अब अपने बच्चों को इस खानदानी पेशे से दूर रखना चाहते हैं। गौतम पाल नामक मूर्तिकार को मिट्टी की मूर्तियां बनाना खानदानी पेशा है। गौतम अपने स्वर्गीय पिता जोगेंद्र चंद्र पाल के साथ पिछले 30 सालों से इस पेशे से जुड़ा हुआ है। अब इस मूर्तिकार को यह पेशा रास नहीं आ रही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। गौतम पाल का कहना है, उसके इस धंधे में पत्नी, बेटी, बेटे के सहयोग रहने के अलावे 2 मजदूर भी रहते हैं। 10 साल पहले एक मजदूर को 1 महीने का मेहनताना 300 रुपए देना पड़ता था, अब 6000 रुपए के हिसाब से देना पड़ता है। इतना ही नहीं, पहले प्रति ट्रक 600 रुपए मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए मिलती थी। अब बिल्डरों की वजह से मिट्टी की कीमत बढ़कर 3 से 5000 रुपए प्रति ट्रक हो गई है। मूर्ति की कीमत अधिक हो जाने के कारण, मुनाफे में कमी आ जाने के कारण अब यह व्यवसाय घाटे का हो गया है, जिससे निराश होकर अपने बच्चों को वे इस व्यवसाय से जोड़ना नहीं चाहते। पहले 300-400 मूर्ति बिक्री हो जाते थे, अभी भी थोड़ा सा संख्या बढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग
बनाने के लिए बहुत ही करते थे ताकि और क्वांटिटी बढ़ाएगा, सेल ज़्यादा होगा, लेकिन लेबर नहीं मिल रहा तो वो भी एक तो प्रॉब्लम हो गया है। सामान ठीक से नहीं मिल रहा, मट्टी उट्टी का प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए एक बात आजकल का जो मैंने पोजीशन देख रहे उस हिसाब से हमारा भी इच्छा नहीं है ताकि ये मूर्ति काम में जो प्रॉफिट होता था अभी उतना नहीं हो रहा। ऊपर से लेबर समस्या है, सब कुछ समस्या के चलते हम नहीं चाह रहे थे मेरा बेटा भी एक काम में इंटरेस्ट ले या बेटा को एक काम में भिड़ाने का मतलब मेरा एकदम इच्छा नहीं है। और उधर कुर्मी संगठनों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे घबराए जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन तथा मुख्यमंत्री स्वर्गीय महतो के घर पहुंचे। रुक करते हैं सिटी न्यूज झारखंड के विशेष खबर पर। विगत 2 वर्षों से भी अधिक समय से पार्टी हाईकमान द्वारा उपेक्षा के शिकार स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी को अचानक जेएमएम सुप्रीमो सहित मुख्यमंत्री का अगाध प्यार और सहानुभूति प्राप्त होने लगी है। यह परिवर्तन पार्टी के कुर्मी कार्यकर्ताओं एवं समाज के गले से नहीं उतर रहा है। यहाँ हम आपको बताते चले कि स्वर्गीय सुधीर महतो पार्टी में उपेक्षा के चलते मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे। उनकी यह परेशानी भी मौत का कारण हो सकती है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि स्वर्गीय महतो राज्यसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो पार्टी के लोगों को मंजूर नहीं था। स्वर्गीय सुधीर महतो की जगह पार्टी ने आनंद फानन में स्वर्गीय महतो की जगह उनकी पत्नी को राज्यसभा से लड़ाने की हवाई घोषणा कर डाली और 24 घंटे के भीतर उनके जगह राजद प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। जेएमएम के इस फैसले से जेएमएम के 3 विधायकों ने इस्तीफा देने की घोषणा कर डाली तथा झारखंड कुर्मी समाज ने 5 फरवरी को विरोध में झारखंड बंद की घोषणा कर डाली। कुर्मी मतदाताओं में कीर्ति साख से परेशान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने स्वर्गीय सुधीर महतो के 12वें पर स्वर्गीय महतो के घर पहुंचे और उनकी पत्नी को समझाने का प्रयास किया और सांत्वना दी। यहां पत्रकारों के समक्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन की सरकार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विधायकों के इस्तीफे की बात को अखबारी दिमाग की उपज बताया और कहा इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कुर्मी समाज द्वारा बंदी वापस नहीं लिए जाने की चिंता उनके चेहरे पर झलक रही थी। देखिए, राजनीतिक ये है, परिवार है। राजनीतिक परिवार में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं और इन उतार चढ़ावों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बेहतर रास्ते बनाए जाएं, इसके लिए पार्टी सक्षम है। विधायक विद्युतवरण महतो ने पलटवार करते हुए 7 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे डाला। अब देखना यह है कि कुर्मी समाज में पार्टी के गिरते जनाधार से निपटने के लिए जेएमएम क्या करती है। पोटका प्रखंड में एक शिक्षक की पोल खुल गई। हम आपको बता दें, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं जाते, बल्कि घंटों बच्चों को शिक्षकों का इंतजार करना पड़ता है। झारखंड सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग में खर्च करती है ताकि हर स्कूलों में शिक्षा सही प्रकार से छात्रों को मिले, लेकिन दुख इस बात से लगता है कि शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कभी जाते ही नहीं। हम बात कर रहे हैं पोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेंतली की, जहां पिछले कई महीनों से एक शिक्षक ललन कुमार सिंह ने स्कूल को देखा तक नहीं, पर वहां शिक्षकों की रजिस्टर में उनका नाम अप टू डेट रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे शिक्षक के लिए घंटों बाहर इंतजार कर रहे हैं और शिक्षक महोदय गायब हैं। इधर इस संबंध में स्कूल के छात्रों और स्कूल के खाना बनाने वाली महिला का कहना है कि शिक्षक तो कई बार नहीं आते हैं। आज सकाल स्कूल उठे, आज सोमवार। अच्छा, मास्टर ना ऐसी छे फोन नक बाहर बसे छिन। केना? रतन कुमार सिंह। अच्छा, कोन टीम का मास्टर? एक कलकापुर और एक टटाल। अच्छा, तो सब छा गेला कोन बाहर बसिए केने? मास्टर आसे नहीं। इधर इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि ऐसे लापरवाही शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होगी और वरीय पदाधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। तो बहुत गंभीर है और अभी आप जो है मुझे संज्ञान में दिए, सबसे पहले उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी जांच जो है 1 सप्ताह के अंदर करवाऊंगा और करवाने के बाद यदि सही में दोषी पाए गए तो उन पर जो है सुसंगत नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और वस्तु स्थिति से यदि समय मिले तो आप अगर आते हैं तो आपको अवगत भी करा दिया जाएगा। एकदम गलत उपयोग करें, एक तरह से सरकारी राशि का जो है गमन के चार्ज भी इन पर लग सकता है।
बहरहाल जो भी हो, यदि समय रहते प्रशासन के आला अधिकारी ऐसे लापरवाही शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में शायद सभी शिक्षक इस तरह की लापरवाही बरतते रहेंगे। इस समय जमशेदपुर से सिटी न्यूज झारखंड के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट। और उधर महंगाई के कारण सरस्वती पूजा के बाजार में काफी नरमी आ गई है। महंगाई के कारण सरस्वती मूर्तियों की खरीदारी और पूजा सामग्रियों की खरीदारी में कमोवेश कमी आ गई है। सिटी न्यूज संवाददाता बाजार की स्थिति और ग्राहकों की मांग के उद्देश्य को सिटी न्यूज कैमरे में कैद किए। सामानों की कीमतों में इस साल पिछले साल की अपेक्षा 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं सरस्वती पूजा बाजार का हलचल, दुकानदारों व ग्राहकों की जुबानी। बिक रहा है 40 रुपये किलो है, आलू बिक रहा है 30 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो बिक रहा है। ये जो सादा वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? ये आपका ये मिश्रीकंद बोलता है इसको। इसका 2-3 क्वालिटी नाम है। मिश्रीकंद बोलता है, मीठा आलू बोलता है। क्या रेट है? हाँ, मिश्रीकंद क्या रेट है? मिश्रीकंद 30 रुपये किलो। क्या पूजा के लिए रेट है या हर समय ही रेट है? ये आमदिन आपका 20 रुपये 25 रुपये बिकता है। पूजा के लिए मतलब 5 रुपये ज़्यादा है बिक रहा है। बोलेंगे तो 14 अंतर आएंगे 20 साल में, 4 गुना दाम बढ़ गया। जो मूर्ति हम लोग पहले लेते थे 100, 100, 150, अभी उसका दाम 1000, 900, 1200 इस टाइप का। और उधर पटमदा थाना क्षेत्र के लेकरो गांव की कलावती हांसदा के शरीर का एक हिस्सा धान की कटाई मशीन में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। पटमदा थाना क्षेत्र के लेकरो गांव की कलावती हांसदा नामक महिला के शरीर का एक हिस्सा धान कटाई मशीन की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए एनजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस संबंध में महिला के पति निर्मल हांसदा ने बताया, एक्सीडेंट कर दिया था। वो एक्सीडेंट में जो औरत है कलावती हांसदा का पैर मशीन में, वो धान पीसने वाला मशीन में ये साड़ी फंस गया, उसमें आ गया, वो मशीन में घुस गया था, उसमें घाव में चोट लगी, उसे गंभीर चोट है। और जुगसलाई के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, लापरवाही, असुविधा की कमी को लेकर झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा ने खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। जुगसलाई में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा ने खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 9 सूत्री मांग पत्र भी पदाधिकारियों को सौंपा। वहीं इस मामले में झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुगसलाई में मेडिसिन की कमी और डॉक्टरों की कमी आदि समस्या है और साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा पार्टी की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो निर्माण हुई है उसमें बहुत ही घटिया किस्म का निर्माण सामग्री के प्रयोग किया गया है और जुगसलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो है वहाँ पर ही मौजूद डॉक्टर और जो स्टाफों की संख्या नहीं के बराबर है और जो है वो भी अपने मतलब जो है पब्लिकों की समस्या से उससे कोई लेना देना नहीं है। की मांगों को 15 दिनों के अंदर अगर पूरी नहीं करेंगे तो हम इनका जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। और उधर एनसीसी 37 बटालियन द्वारा बारीडी हाई स्कूल से कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। एनसीसी 37 बटालियन द्वारा बारीडी हाई स्कूल से कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली स्कूल परिसर से प्रस्थान कर बारीडी क्षेत्र का भ्रमण कर पुनः स्कूल वापस लौटकर समाप्त हो गई। इस संबंध में एनसीसी कमांडर विमला सिंह ने बताया, कैंसर ऐसा है कि अगर हो गया आपको, अगर शुरुआत में ही अगर इसको क्योर कर लिया जाए, उसको सुरक्षा कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कैंसर से निपटा नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे पास साक्षात उदाहरण यहाँ पे उज्जवल दा खड़े हैं। उज्जवल दा को भी ये गुटखा और ये पान खाते थे, उस कारण से इनके गले में हुआ था कैंसर। आज सर कितना साल हो गया आपका? 14 साल हो गया। मशीन लगी हुई इनके गले में
और ये उस तरह से सर्वाइव करे। तो जब ये आदमी जीत सकता है, कैंसर मौत नहीं है, तो अगर बच्चे ये चीज़ हमारे सीखेंगे तो बच्चे ही तो हमारे पूरे देश के कर्णधार हैं। तो आज एनसीसी के कैडेट हमारे 37 झारखंड बटालियन की, मैं बिमला सिंह, मैं अपने एनसीसी के कैडेटों के द्वारा यह सारी दुनिया में और सारे समाज में सबको, बच्चों, माता पिता, युवाओं, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कैंसर से वो भयानक नहीं है, उससे भागो मत, उसका निवारण करो। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यू लाइफ मेडिकल, हंडी लाइन, नियर बसंत टॉकीज। सभी लोगों के लिए उचित इलाज और दवा के लिए न्यू लाइफ मेडिकल। हमारे यहाँ ओपीडी की सुविधा में शहर के ही नहीं बल्कि देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं। जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिक, ईएनटी एवं सभी रोगों के डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के लिए विशेष डॉक्टर आपकी सेवा के लिए हर रोज उपलब्ध हैं, जो कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर मोहनम डायबिटिक अकेडमी चेन्नई एवं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से मान्यता प्राप्त हैं। फार्मा के क्षेत्र में हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड एंड रिनाउंड कंपनी की दवाएं मिलती हैं, जिनका रखरखाव उचित निर्देश में होता है। हमारा पता न्यू लाइफ मेडिकल, हंडी लाइन, नियर बसंत टॉकीज, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657 243 5549। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो जलापूर्ति योजना में काफी गड़बड़ियां नजर आ रही है। पानी कनेक्शन के नाम पर 4800 रुपए के रसीद की जगह 1500 रुपए का रसीद थमाया जा रहा है। मानगो जलापूर्ति योजना में आम लोगों से पानी के कनेक्शन के नाम पर उगाही करने का मामला प्रकाश में आया है। नए कनेक्शन के नाम पर 4800 रुपए लिया जा रहा है, वहीं 1500 रुपए का रसीद लोगों को दिया जा रहा है। इस मामले पर पूर्व विधायक सरयू राय ने विरोध जताते हुए डीसी से इस मामले की शिकायत की है। है कि जो घरों में पाइप लगाई जाती है वहाँ पैसा लिया जाता है 4800 और रसीद मिलती है केवल 1500। तो हमने कहा कि या तो आप पूरे को रसीद दिलवाइए और नहीं तो जिसके घर में जितना खर्च हो रहा है उतना ही उससे पैसा लीजिए। तो इस बात पर भी नोटिफाइड एरिया के उन्होंने कहा है कि हम आज उनको बुलवाएंगे और कहेंगे। हमने कहा कि प्लम्बर ही रसीद दे दे। और उधर भुइयांडीह स्थित छायानगर में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। पानी की मांग को लेकर बस्तीवासियों ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जिसको प्रबंधन द्वारा भुइयांडीह स्थित छायानगर में अवैध पानी का कनेक्शन काटने के कारण बस्ती में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। सघन आबादी वाला यह बस्ती दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। पानी की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासियों ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपना विरोध व्यक्त किया। जेवीएम के केंद्रीय सचिव दुलाल भुइयां के नेतृत्व में डीसी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। पानी चलते, पानी बहुत दिक्कत हो रहा है अभी जी, पीने में सब तकलीफ हो रहा है, पानी उन्हें भी दिक्कत हो रहा है बहुत हम लोग, इसीलिए आ रहे हैं हम लोग। कितना दिन से पानी कटा हुआ है? एक हफ्ता से। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी पानी को हम लोग को हो रहा है। सब पानी तो दिक्कत हो रहा है, सब आदमी बच्चा लोग पीने में तकलीफ हो रहा है। बहुत दिन से ढोल ढोला रहे हैं पानी पीने के लिए भी, इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग रैली निकाले सब आदमी। और बीपीएल कार्डधारी पूरे गरीब मजदूर, ज़्यादातर टाटा कंपनी में मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, और ये मजदूर का अगर पानी का कनेक्शन को काट दे बिना बोले, बलपूर्वक से 20-25 साल से पानी दिया था। हम लोग मांग कर रहे हैं उपायुक्त महोदय से कि वहाँ जुस्को के तरफ से पूरा जिस तरह से पानी का कनेक्शन को काटा विधिवत रूप से लगा दिया जाए। और उधर बिष्टुपुर स्थित गर्म नाला के समीप परिवहन विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया गया, साथ ही 13 बड़ी वाहनें जब्त की गई। बिष्टुपुर स्थित गर्म नाला के समीप परिवहन विभाग की ओर से जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 13 बड़ी वाहनों को जब्त किया गया। जांच अभियान में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सजल चक्रवर्ती खुद बड़ी वाहनों का कागजात जांच किए। साथ ही साथ सजल चक्रवर्ती ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर जांच अभियान चलाया जाता है।
गाड़ी में जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो चेक हो रहा है। ये हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा अंदाज मिल जाए जो यहाँ क्या स्थिति है डॉक्यूमेंट्स का, और इसके लिए भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेवेन्यू भी आ जाए। मेनली इसके लिए कर रहे हैं पता चलाने के लिए सर्वे टाइप का जो कितना वायलेशन हो रहा है। और झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम की गठन करने की मांग को लेकर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। झारखंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय के समीप एक दिवसीय धरना आयोजित कर झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम के गठन की मांग की गई। इस अवसर पर मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार द्वारा इस मामले पर पहल नहीं किया जा रहा है। झारखंड राज्य के जो हमारे परिवहन के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही है और फाइनली वो लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट का ऑर्डर भी उनके पक्ष में हो गया है। इसके बावजूद सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग झारखंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बैनर के तले उनकी लड़ाई लड़ना शुरू किए हैं। आज हम लोग डीसी साहब के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग झारखंड सरकार के लोगों से जाके मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे कि इस देश में अगर कोर्ट के आदेश भी नहीं लागू किए जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। कोर्ट कर्मियों की पूरे झारखंड के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने इस यूनियन का गठन अपने नेता राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में किया। इस यूनियन के गठन के बाद हम लोगों के पास जो झारखंड राज्य पथ परिवहन विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं उन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया। यूनियन के बैनर तले भूख हड़ताल को ये बाध्य हो जाएंगे और हम लोगों को विश्वास है, हमारे जितने परिवहन कर्मी जुड़े हुए हैं यहाँ पहुँचे हुए हमारे भाई लोग, उनको विश्वास। उधर गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस एसोसिएशन की ओर से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को विदाई दी गई। गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त 9 पुलिस कर्मियों को विदाई दी गई। पुलिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में एसएसपी अमोल वेणुकांत होमकर, सिटी एसपी कार्तिकेय सहित सभी डीएसपी उपस्थित थे। मौके पर पुलिस एसोसिएशन के सचिव कन्हैया सिंह ने कहा कि पुलिस कर्मियों के सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। एसएसपी एवी होमकर ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारने की अपील की। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी अश्वनी आजाद, जनक नारायण, जगदीश यादव, राम नरेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, गणेश सिंह, हरेराम तिवारी, हरनेक सिंह को विदाई दी गई। आज हमसे विदा ले रहे हैं 9 पुलिस पदाधिकारी। मैं उन सभी को बहुत आगे वाली जो इनकी जिंदगी है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस परिवार को छोड़कर अपने परिवार के साथ में अगली ज़िंदगी बिताने के लिए एक नए युग में, एक नए रूप में जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है जो हम सबको, और ये सम्मान हमको लगता है कि शायद हर आदमी को मिलना चाहिए। ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमको लगता है कि आपका 46 साल का सफ़र जो है इन्होंने किया है, शायद ये सफ़र में कितनी कठिनाइयों को झेले हैं, ये तो एक बहुत बड़ा समर जीत कर जा रहे हैं। मुझे इन लोगों पर काफ़ी गर्व हो रहा है और हमको आगे भी गर्व होगा कि हमारे पुलिसकर्मी जो है आम जनता की सेवा देकर और इतनी तब सेवा के बाद भी हम जो है किसी तरह का हमारे ऊपर शिकन भी नहीं हुआ है। और उधर शशि भूषण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वे भाजपा में शामिल हो गए। मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर कांग्रेस नेता शशि भूषण सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व विधायक सरयू राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने पार्टी में शामिल कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विकास सिंह, मुकुल मिश्रा, अशोक सिंह, नारायण रजक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है और डूबती हुई जहाज के साथ डूबना है या डूबती हुई जहाज को डूबते हुए छोड़कर नए सूरज के निकलने की दिशा में आना है, यह इस देश के नौजवान तय कर रहे हैं। आज उसकी एक झलक मिली है। बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान, महिला, पुरुष
हम लोग की पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो नए शामिल हुए हैं उनको कल से ये नहीं लगे कि मैं नया शामिल हुआ हूं, बल्कि लगे कि जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, मिठास बढ़ जाती है, उसी तरह से नवागंतुकों का हम स्वागत करें। और पटंदा के हाथीखेदा मंदिर के समीप मारपीट की घटना में महिला समेत कई लोगों के घायल होने की घटना प्रकाश में आ रही है। पटंदा के हाथीखेदा मंदिर के समीप छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने टेम्पो एवं अल्टो कार पर सवार महिला एवं उनके परिजनों के साथ मारपीट की। इसमें मानगो डिमना रोड के संजय पथ की महिला तारा देवी, सुनील रजक, मनोज शर्मा, रंजीत शर्मा एवं लक्ष्मण शर्मा घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाबत जानकारी देते हुए जेवीएम नेता नितेश मित्तल ने बताया, के साथ गए थे हाथीखेड़ा, कुछ मन्नत था जो उनका पूरा हो गया था। तो इसी उपलक्ष्य में ये लोग आज जो है सुबह एल्टो कार से और टेम्पू से 10 की संख्या में, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, तो ये लोग हाथीखेड़ा गए थे। वहाँ पे अपना जो पूजा करने के बाद आराम से वहाँ बैठे हुए थे। तो अजीतपुर के कुछ 4-5 युवक हैं, उन्होंने वहाँ पे शराब का जो सेवन किया और फिर अपने होश को खोते हुए जो है महिलाओं के साथ अशब्द बात की। और एक युवक जो है हमारे रंजीत जो है उनको डंडा से मारा है और अभी हम उनका नंबर भी हमको मिला है, तो उनसे हम लोग फ़ोन में संपर्क किए हैं। तो उनका कहना है कि आपको जो केस करना है कर दीजिए, हम लोग गाजीपुर में रहते हैं, ना हम इलाज कराएंगे ना हम पुलिस से डरते हैं, आपको जो करना आप कर लीजिए। ये एक लड़का हम लोग के साथ ही गया था, इनके साथ गया हुआ था, मनोज नाम है, उन्हीं का दोस्त लोग है। उधर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने नॉमिनेशन किया और साथ ही साथ चुनाव काफी रोमांच होने की चर्चा चल रही है। हम आपको बता दें, हर उम्मीदवार विकास की बातें कर रहे हैं। 15 तारीख को जमशेदपुर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान होने वाली है और वहीं काफी संख्या में अपने अपने पद के लिए चुनाव के लिए अधिवक्ताओं ने नॉमिनेशन किया। साथ ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव काफी रोमांचक होगा और अधिवक्ताओं ने विकास की भी बातें कही। की पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारा फंड आ रहा है उस फंड से हम वेलफेयर एक्टिविटी को चलाएं और जो नए जो अधिवक्ता ज्वाइन किए हैं 5 साल तक की जिनका प्रैक्टिस है उन लोगों को कुछ हम स्टाइपेंड के रूप में दे सकें अपने फंड को पहले दुरुस्त करने के बाद। दूसरी प्राथमिकता है कि हम सभी लोगों को लीगल एड दे सकें और मेडिकल एड दे सकें। मेडिकल में जैसे बेनिफिट है सबको एक समान मिले, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स हो जो सबका लीगल और मेडिकल एड करें। चुनाव तो हम लोग का काफ़ी घमासान होने वाला है, क्योंकि पोस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर का पहले 11-12 था, इस बार 9 हो चुका है और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं इस बार। तो हम लोगों को मेन मुद्दे पर ध्यान देना है, बार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जीतने के बाद अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं हम लोग उनको गहराई से जानेंगे। एज ए लॉयर हम भी जानते हैं उस समस्या को, लेकिन और भी जो आगे चल के समस्याएँ हमारे साथ आती रहेंगी उसको हम कोशिश करेंगे कि हम बार में लाएँ, अपने पदाधिकारियों के समक्ष उसको ले जाएं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करें। और आसू पार्टी की ओर से सुनारी में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आसू पार्टी की ओर से सोनारी में गरीब असहाय मजदूरों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान 101 कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए पार्टी नेता फिरोज खान ने बताया कि ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। ये कलिंगा क्लब में हमने एक बैठक किया था। बैठक करने के बाद हमने महसूस किया काफ़ी गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरतें हैं, विधवा है, जिसको आवश्यकता है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा जाला का समय में महसूस हो रहा था, लोगों को बहुत कुछ के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने निर्णय लिया कि जाला का समय में कम से कम कंबल वितरण का काम करेंगे। सोच है कि जो गरीब मजबूर औरतें हैं, जो लाचार है, विधवा है, कमज़ोर है, बूढ़ा है, वैसे लोग तक हमको पहुँच। कितने कंबल वितरण किया जा रहा है? अभी सैकड़ों की संख्या में कंबल वितरण करने जा रहे हैं। इसके बाद हम मार्च के महीने में जो है करीब जो है 1000 लोगों को जो है साड़ी वितरण का काम करेंगे औरतों के बीच में, ताकि मजबूर औरतों को। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शहीद परिवारों के सम्मान के लिए जेएमएम किसी से भीख नहीं मांगती। NH-33 पर बालीगुमा के समीप कोच बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। ट्रैक्टर खलासी की मौत घटनास्थल पर हो गई, 2 अन्य जख्मी हो गए। महंगाई के कारण सरस्वती पूजा की सामग्रियों की खरीदारी पर असर पड़ा। ग्राहक और दुकानदार दोनों महंगाई से त्रस्त। और मानगो जलापूर्ति योजना के कनेक्शन में भारी घोटाला। कनेक्शन का लिया जाता है 4800 रुपए, रसीद मिलता है 1500 रुपए का। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।